अब ये एक रिमार्क है कि अनबाउंडेड सीक्वेंसेस के लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि अगर मैं ये सीक्वेंस लूँ तो ये अनबाउंडेड है लेकिन इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, और अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं तो क्योंकि 1 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है, जबकि ये भी क्या है, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस हैविंग 2 लिमिट पॉइंट्स, ये हमने पहले कर लिया था कि 1 और -1 इसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैविंग 3 लिमिट पॉइंट, तो ये ले लिया 1 3 5 1 3 5 1 3 5, तो इसके कौन कौन से लिमिट पॉइंट आएंगे, 1 3 और 5, क्योंकि वो तीनों ही इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इस सीक्वेंस में। ठीक है। अगली थ्योरम है द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, किसी बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का अगर हम सेट बना दें तो वो भी पक्का क्या होगा, बाउंडेड। सीक्वेंस बाउंडेड दे रखी है और हमें बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के सेट को भी बाउंडेड प्रूफ करना है, तो हमने कहा लेट ए एंड बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, सीक्वेंस की हर टर्म किन्हीं 2 फिक्स नंबर्स के बीच में आ रही है। ठीक है। अब हमने क्या किया, एल हमने कोई भी रियल नंबर लिया। ठीक है। अब देखो इसको एक बार हम डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब एल मान लो हमने कोई भी रियल नंबर लिया, तो पहला ऑप्शन है मान लो एल के इस तरफ है लेफ्ट साइड में, मीन्स एल बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -∞ के। नाउ क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दिस ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है। लेकिन इस नेबरहुड में सीक्वेंस ए एन की तो कोई भी टर्म नहीं जा रही, क्योंकि सारी की सारी ए एन तो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में है, तो सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस नेबरहुड में नहीं जा रही। इसका मतलब एल ए एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट पॉइंट बनने के लिए तो एल की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए थी, लेकिन एल की ये जो नेबरहुड है इसके अंदर सीक्वेंस की एक भी टर्म नहीं जा रही, देयरफॉर एल इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। दूसरा ऑप्शन हो सकता है एल के की राइट साइड में से होता, मीन्स एल बिलोंग करता ओपन इंटरवल के इन्फिनिटी। फिर से ये ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट है, ओपन सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, देयरफॉर दिस इज नेबरहुड ऑफ एल, और इस नेबरहुड के अंदर भी सीक्वेंस ए एन की कोई भी टर्म नहीं जा रही, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स तो यहाँ है। इसका मतलब एल ए एन का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एल के इस नेबरहुड में सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं जा रही। इसका मतलब कहाँ कहाँ के पॉइंट्स ए एन के लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, जो स्मॉल के से छोटे हैं और कैपिटल के से बड़े हैं, या ये कह दो जो स्मॉल के लेफ्ट में है और जो कैपिटल के राइट में है, ऐसा कोई भी पॉइंट ए एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। इट मीन्स जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो सिर्फ किस जगह पर लाई कर सकते हैं, जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में ही लाई करेंगे। इसके इधर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा और कैपिटल के उधर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे के सारे के से ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे और कैपिटल के से लेस देन इक्वल टू होंगे सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर वो के से इधर थे तो भी वो लिमिट पॉइंट नहीं थे, अगर वो कैपिटल के से राइट साइड में थे तो भी वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट नहीं थे। तो जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो डेफिनेटली इनके बीच में ही होगा कहीं पर। और एंड दिस इम्प्लाइज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, क्योंकि इस ए एन के लिमिट पॉइंट्स के, इस सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई करेंगे अगर कोई होगा तो। ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, क्योंकि वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई कर रहे हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स। ठीक है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कोशी सीक्वेंसेस। क्या स्टेटमेंट है कि किसी भी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस कब कहा जाएगा? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of an minus am is less than l for all n greater than equal to m। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता था, mod of an माइनस l लिखते थे और वहां पर l को उस सीक्वेंस की लिमिट कहा जाता था। लेकिन कोशी सीक्वेंस में किस किस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए? an और am का फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब वहां पर देखो जब हम ये लिखते थे
कि मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका ये मतलब होता था कि m और उसके बाद वाली सफिक्सेस की जितनी भी टर्म्स हैं, am, am+1, am+2 एंड सो ऑन, जितनी भी am और उसके बाद वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी l के इतनी क्लोज हैं कि उनका डिस्टेंस l के साथ एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है। ठीक है, तो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी क्लोज टू l। यहाँ हम क्या कहेंगे कि ये दोनों टर्म्स आपस में इतनी ज़्यादा क्लोज हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है। और ये टर्म्स कौन सी हैं? जिसमें n जो है वो m और उसके बाद के सफिक्सेस को शो कर रहा है। इसका मतलब a m और उसके बाद वाली सारी की सारी टर्म्स इतनी ज़्यादा पास हैं कि उनका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम आ रहा है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है हमारी कोशी सीक्वेंस की। दूसरी डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिख दिया, am प्लस पी माइनस ए एम। यहाँ ए एन और ए एम लिखा था, यहाँ ए एम प्लस पी और ए एम का डिस्टेंस लिख दिया कि वो किससे कम है, एप्सिलॉन से। अंडरस्टूड है ये वाला सफिक्स m से बड़ा है। ठीक है ना, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू n। बाकी डेफिनेशन वही है कि किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिलेगा m सच दैट मोड ऑफ ए एम प्लस पी माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एक जैसी सी चीज़ है ये डेफिनेशन कोशी सीक्वेंस की। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये शो करना है कि दिस ए एन सीक्वेंस शुड बी ए कोशी सीक्वेंस। तो कोशी सीक्वेंस के लिए हमने क्या किया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने खुद से लिया। ठीक है, फिर अब हमने मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम निकाल के देख रहे हैं। तो अब हम मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम निकाल रहे हैं। ए एन की वैल्यू पुट कर दी 1/n, ए एम की 1/m, एलसीएम लेके इतना आ गया। n माइनस m करेंगे तो n से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, n से n कट गया, दिस इज लेस देन 1/m। तो कुल मिलाकर ये टर्म इससे कम है। अगर ये एप्सिलॉन से कम हो तो ये भी किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से। तो ये हमने लिख दिया कि अगर 1/m लेस हो एप्सिलॉन से तो ये भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अगर m ग्रेटर हो 1/एप्सिलॉन से। ठीक है, तो मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। दस हम कोई ना कोई तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m ढूंढ सकते हैं सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि देखो अगर n बड़ा हो m से और m बड़ा है इससे, इसका मतलब n बड़ा है इससे और इनके लिए, इससे बड़े वालों के लिए ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा था। सो दिस इम्प्लाइज ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये रिजल्ट्स इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में काफ़ी बार काम आता है। स्टेटमेंट क्या है, ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कोशी सीक्वेंस। रियल नंबर्स की सीक्वेंस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। ये पूरा चैप्टर ही रियल नंबर की सीक्वेंसेस के ऊपर था। तो ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कोशी सीक्वेंस। अगर रियल नंबर्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी, कोशी है तो कन्वर्जेंट होगी। हमें इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सपोज किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। क्योंकि ए एन एल को कन्वर्ज कर रही है उसकी डेफिनेशन लगा दी। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m और उसके बाद वाले सभी n के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, m के लिए भी होल्ड करता है। तो ये हमने लिख दिया कि मोड ऑफ ए एम माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/2। नाउ अब कोशी बनाने के लिए तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हमने l प्लस कर दिया, l माइनस कर दिया, इसको एक टर्म मान लिया, इसको दूसरी टर्म। लेस देन इक्वल टू अलग अलग सम करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये भी किससे कम थी, एप्सिलॉन/2 से, ये भी किससे कम थी, एप्सिलॉन/2 से। टोटल मिला के ये किससे कम आ गया, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये डेफिनेशन है किस चीज़ की, कि ए एन इज अ कोशी सीक्वेंस। कन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया ए एन कोशी सीक्वेंस और हमें प्रूफ करना है कि ए एन कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, कोशी है तो हमने कोशी की डेफिनेशन लगा दी। ऑल्सो ये एक रिजल्ट होता है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो ए एन क्योंकि कोशी थी इसलिए ये बाउंडेड हो गई। लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस की तो कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होता है। बाइबल जानो वेस्टर्स थ्योरम। तो इस बाउंडेड सीक्वेंस ए एन का भी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा, एल। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो कि एप्सिलॉन और m हमारे पास पहले ही आ चुके थे। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर m देयर एग्जिस्ट ए k ग्रेटर देन m सच दैट मोड ऑफ ए के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/3। लिमिट पॉइंट की जस्ट हमने डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, ऑल्सो क्योंकि k बड़ा है m से तो यहाँ से हर वो नंबर जो m से बड़ा था उसके लिए ये होल्ड कर रहा था। क्योंकि k भी बड़ा है m से तो मोड ऑफ ए के माइनस ए एम भी किससे कम हो जाएगा,
एप्सिलॉन बाय 3 से, तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम ए एन और एल का डिस्टेंस निकालते हैं, इसको हमें एप्सिलॉन से कम दिखाना है। ए एम प्लस किया, ए एम माइनस किया, ए के प्लस किया, ए के माइनस किया, इनका मोड अलग किया, इनका मोड अलग किया, इनका मोड अलग किया, साइन किसका आ गया, लेस देन इक्वल टू का। ये भी पीछे देखा था किससे कम था, एप्सिलॉन बाई 3 से, ये भी किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 3 से, और ये भी किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 3 से। टोटल मिला के किससे कम हो गया, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये वाला एप्सिलॉन बाई 3 से कम कब था, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और ये डेफिनेशन किस चीज की है कि ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल को। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कोशी है, और कोशी है तो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, हमें कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके ये शो करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके। ठीक है, तो हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसको अगर हमें कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसका मतलब इसको हमें कोशी दिखाना है, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है कि अगर कोई कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी, कोशी है तो कन्वर्जेंट होगी। हमें इसे कन्वर्जेंट शो करना है, इट मीन्स हम इसको कोशी शो करके दिखा देंगे। तो हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस टर्म को नाम दे दिया ए एन। अब हम देख रहे हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए एम की वैल्यू पुट कर दी, इसका एलसीएम ले दिया, सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर क्योंकि ये सारा पॉजिटिव है तो इसका मोड हट जाएगा। फिर एन में से कुछ माइनस करेंगे तो एन से छोटा आएगा, नीचे वाला ऐसे कैसा। फिर एन प्लस 1 बड़ा है एन से, तो 1 बाई एन प्लस 1 छोटा है 1 बाई एन से। सिमिलरली 1 बाई एम प्लस 1 छोटा है 1 बाई एम से, तो इन दोनों के लिए ये यूज़ कर दिया। एन से एन कट गया, बच गया 1 बाई एम, तो ये इससे कम आ गया। ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन से कम हो जाए तो ये भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, तो हमने अगर करके लिख दिया कि इफ़ दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन देन दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसका उल्टा करेंगे तो ये होएगा अगर m बड़ा हो 1 एप्सिलॉन से। ठीक है, तो बस हो गया ये कि अगर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो इससे बड़ा है देन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो m हमें कितना लेना था, m हमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 1 एप्सिलॉन से बड़ा हो, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। और ये लाइन किस चीज़ को शो करती है कि ए एन इज़ अ कोशी सीक्वेंस। लेकिन ये कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताता है, दैट एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर ए एन इज कन्वर्जेंट। और बाकी एग्जाम्पल्स भी इस चैप्टर के इसी तरीके से हैं, वो आप कर सकते हैं।